लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, इसका रुख कर लेते हैं। विकास दुबे के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। जय वाजपेयी के करीबी भी ईडी की रडार पर हैं। दोनों से जुड़े लोगों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहा है ईडी। कानपुर के कुछ कारोबारी भी करीबियों में शामिल हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, विकास दुबे के करीबियों पर ईडी का जो शिकंजा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। जय वाजपेयी के करीबी और ईडी के रडार पर है। यहाँ पर दोनों से जुड़े लोगों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहा है। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय और कानपुर के कुछ कारोबारी भी करीबियों में शामिल हैं। तो लगातार यहाँ पर जो मामले हैं उसको देखते हुए ईडी के रडार पर है यहाँ पर, क्योंकि लगातार पूछताछ की जा रही है, संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। विकास दुबे के जितने भी करीबी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जय वाजपेयी के जो करीबी हैं उनसे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई, एनआईए या फिर कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े की बेंच में मामले की सुनवाई करेगी और इस बेंच में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए बोपन्ना भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने अलग अलग याचिका दायर कर मामले की जाँच की मांग की है। जनहित याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जाँच की मांग की गई है। 2 और 3 जुलाई की रात को कानपुर के बीकरू गांव में पुलिस की टीम पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। जिसके बाद 9 जुलाई को विकास दुबे को एमपी के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया और 10 जुलाई को कानपुर लाते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने के बाद भागते समय विकास को गोली लगी, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कराने की याचिका को खारिज किया है। लखनऊ की वकील नंदिता ठाकुर ने यह याचिका दायर की थी, जिसके बाद एएजी विनोद शाही ने कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा। विनोद शाही के मुताबिक इस मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। साथ ही सीनियर आईएएस अफसर की अध्यक्षता में एसआईटी भी बना दी गई है और जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसी नई याचिका की क्या जरूरत है? दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच की जा रही है और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 2 वकीलों की तरफ से याचिका दायर की गई है, इस पूरे मामले पे सुनवाई आज होगी और साथ ही पुलिस की भूमिका को भी लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायिक जांच की मांग की गई है, जांच शुरू हो चुकी है। एएजी विनोद शाही ने इस बात का जिक्र किया है। विकास दुबे मामले में जो याचिका थी वो फिलहाल रद्द हो गई है, लेकिन एनकाउंटर की जाँच कराने की याचिका थी ये, और न्यायिक जांच कराने की ये मांग की गई थी क्योंकि हर एंगल से यहां पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर बात करें क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी क्योंकि लगातार पुलिस की भूमिका को भी लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो चूंकि जो एक याचिका डाली गई थी कोर्ट में, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख अख्तियार करता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर की बात करें तो चूंकि इससे पहले एसआईटी का गठन किया जा चुका है, एक आयोग का गठन किया जा चुका है और पूरे मामले की जाँच लगातार एसटीएफ कर रही है। तो चूंकि सरकार की ये दलील है कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं या जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से वो सारे कदम पहले ही प्रिकॉशन के तौर पर उठाए गए हैं, तो वैसे में किसी और जांच का सवाल नहीं उठता है। और देखा जाए तो चूंकि लगातार अगर हम देखें तो कल चूंकि एसआईटी की जो टीम थी वो घटनास्थल पर पहुंची भी थी, तमाम जो वहां के लोग थे उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। बिकरू गांव में भी गई थी और साथ ही में जो वारदात की जगह थी जहां पर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, उस जगह का भी दौरा किया एसआईटी की टीम ने। और हालांकि कल ही सरकार ने फैसला किया था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जाँच करेंगे और चूंकि कानपुर में ही इस आयोग का मुख्यालय बनाया
बनाया जाएगा। तो वैसे में सरकार बार बार बोल रही है कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो तथ्यों की जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर हालांकि इससे पहले अगर देखें तो जिस तरीके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े हुए थे सरकार के ऊपर। हालांकि उस वक्त राजनीति भी हुई थी और जब इनकाउंटर हुआ था तब इनकाउंटर को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए और शायद यही वजह थी कि कोर्ट में याचिका डाली गई। हालांकि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला करता है, सुनवाई करने जो याचिका है उसको एक्सेप्ट करता है या उसको खारिज कर देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो पूरा मामला है और चूंकि एक ताज़ा अपडेट इसमें यह है, आपको बताना चाहूँगा कि ईडी ने जो विकास दुबे हैं और विकास दुबे का जो खजांची है जय वाजपेयी, उसके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से तमाम ब्यौरा मंगाया गया है इन लोगों का कि इन लोगों ने कहां कहां बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जय वाजपेयी के माध्यम से विकास दुबे ने विदेशों में भी इन्वेस्ट करा रखा था। बैंकॉक की बात सामने आ रही है, दुबई की बात सामने आ रही है कि वहां पर भी इन लोगों ने प्रॉपर्टी की खरीद की हुई थी। तो ईडी इस पूरे मामले की इस बात की जाँच करेगा कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। हालांकि इनमें से 1 से 2 जो उद्योगपति हैं कानपुर के, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टी बनाई है। तो चूंकि पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच कई लेवल पर चल रही है, एक तरफ जो पूरी वारदात हुई थी उस वारदात की जांच एसटीएफ कर रही है, साथ ही में एसआईटी जो पूरा घटनाक्रम रहा जिसमें कि अगर हम वारदात से लेकर विकास दुबे के इनकाउंटर की बात करें उन तमाम घटनाक्रमों की जांच एसआईटी करेगी। और साथ ही में जो आयोग है जो कि सबसे ऊपर माना जा रहा है, ये आयोग ये तय करेगा कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन सवालों में कितना दम है। तो चूंकि सरकार अपनी तरफ से कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है, सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अविनाश, कोर्ट में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है। क्योंकि इस जांच की अगर बात करें तो वैसे भी 30 जुलाई तक इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करनी है। अभी ईडी की बात भी सामने यहाँ पर आई है, क्योंकि ईडी की अगर बात करें यहाँ पर तो जय वाजपेयी के करीबियों की भी यहाँ पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है कि उसके कौन कौन से करीबी हैं, विकास दुबे के कितने करीबी हैं, क्योंकि संपत्ति को लेकर जो ब्यौरा जुटाया जा रहा है उसमें भी कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। अविनाश, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि सबसे ज़्यादा विकास दुबे ने ज़मीनों की खरीद फरोख्त में इन्वेस्ट किया था, चूँकि वो इसी का धंधा करता था और ज़मीनों पर कब्जा करना, उनकी डीलिंग करना इससे जुड़ा हुआ था पिछले कई सालों से। और चूँकि जय वाजपेयी वो कड़ी है, उस कड़ी के माध्यम से विकास दुबे ने अपनी प्रॉपर्टी को फैलाया, यानी कि जय वाजपेयी विकास दुबे के पैसे को इन्वेस्ट करता था, वो विकास दुबे को बताता था कि इस धंधे में इतना मुनाफा हो सकता है। चूँकि ये बात भी सामने आई थी कि आज से कुछ साल पहले तक जय वाजपेयी मामूली एक नौकरी करता था 14-15 हज़ार रुपए की, लेकिन आज के डेट में वो अरबों का मालिक बन चुका है। तो चूंकि इस कड़ी को खंगालेगी ईडी की पिछले अगर हम 5 से 6 सालों की बात करें तो सिर्फ महज कुछ सालों में जय वाजपेयी के पास इतना सारा पैसा कहां से आया, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि वो हर महीने विदेश दौरा भी करता था। तो चूंकि ये तमाम कड़ियां हैं और इससे पहले अगर देखा जाए तो चूंकि कुछ लोगों की लिस्ट एसटीएफ की तरफ से भी बनाई गई है, ये तकरीबन 20 से 22 लोग हैं और कहा जा रहा है कि विकास दुबे कि ये लोग मदद करते थे, चाहे उसके गैंग को ऑपरेट करने की बात हो या फिर जो उसके धंधे थे, जो उसके बिजनेस थे, उनको किस तरीके से टैकल करना है, उनको किस तरीके से फैलाना है। तो ये तमाम लोगों की निगरानी एसटीएफ भी कर रही है। लेकिन अब चूंकि ईडी कई ऐसी बिंदुओं पर जांच करेगी जिसमें कि उसकी प्रॉपर्टी का खुलासा हो सके, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी इन लोगों ने बना रखी थी। अगर हम लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, क्योंकि एक नई जानकारी भी सामने आ रही है कि विकास वाजपेयी ने तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए का एक घर लखनऊ में खरीदा था कुछ दिन पहले। तो इतने बड़े स्तर पर विकास दुबे, जो कि अगर देखा जाए उसके गांव की बात करें तो सामने से देखने में उसकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं लगती थी, लेकिन इतना पैसा कहां से आता था, कौन कौन से वे लोग थे जिनकी काली कमाई को विकास दुबे वाइट करता था। क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि कानपुर के कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जिनके काले पैसे को विकास दुबे सफेद बनाता था और उसमें
विकास दुबे का साथ देता था जय वाजपेयी। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि ईडी अभी सिर्फ ब्यौरा खंगाल रही है, क्योंकि पहले ईडी के पास जानकारी आती है और इसके लिए ईडी जो तमाम एजेंसियां होती हैं उनकी सहायता लेती है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी ईडी ने जो प्राथमिक जानकारी है वो कानपुर पुलिस से साझा करने की बात कही है, एसटीएफ से उसने जानकारी जुटाने की बात कही है। जब पुख्ता प्रमाण और जो पुख्ता सबूत जब ईडी के पास जमा हो जाएंगे तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द जय वाजपेयी जो कि खजांची है विकास दुबे का, जय वाजपेयी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है बहुत जल्द ईडी की तरफ से। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि कई सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं और साथ ही जब यहाँ पर आज सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कई एंगल से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है।